नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो आज हम बिहार समाचार में बात करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को लेकर, वही शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या है नया अपडेट, और हम बात करेंगे भूमि सर्वे और मीटर, जो स्मार्ट मीटर को लेकर क्या चल रहा है बिहार में। वहीं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और अंतिम सेगमेंट में हम बात करेंगे बिहार और देश में जॉब बुलेटिन पर भी हम डालेंगे, जो शामिल कर रहे हैं छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी और अहम जानकारी, करेंट टॉपिक और कहाँ कहाँ वैकेंसी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम पॉलिटिकल खबर लेते हैं कि एक ट्वीट से बिहार सरकार में खलबली मच गई। बढ़ती उम्र में छोड़ दीजिए, जी हाँ, यही पोस्ट था। एक्स पर पोस्ट किया था नीतीश कुमार के मंत्री अशोक सिंह ने जब किया था, अशोक चौधरी ने, माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी ने यह ट्वीट किया था, एक्स पर लिखा था। उसके बाद पटना के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। सीएम से मुलाकात के बाद उसके बाद जो अशोक चौधरी बोले, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मामला यह है कि जेडीयू के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक बार फिर से पार्टी में मतभेद नजर आ रहा है और जमीन पर यह दिख रहा है जैसे विपक्षियों का दावा है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक्स पर किए एक पोस्ट के बाद बवाल मच गया। इस पोस्ट में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए एक कविता शेयर की, जिसकी पहली ही पंक्ति है कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इस पोस्ट में कई मायने निकाले जा रहे हैं। अंदर खाने में चल रही है कि इशारों में सीएम नीतीश कुमार को निशाना साधा गया है। इस पोस्ट के बाद मंत्री अशोक चौधरी को मंगलवार को नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में तलब किया। लगभग 45 मिनट तक अशोक चौधरी सीएम हाउस के अंदर रहे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। उसके बाद वो बाहर आए और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ वाली तस्वीर शेयर करके लिखते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और वो इधर मोटे कागज वाले स्टाम्प पेपर बंद होंगे, अब ई स्टाम्प मिलेगा, एटीएम लगेगी। निबंधन कार्यालय में स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। अभी फ्रैंकिंग मशीन में बैंक के माध्यम से होती है स्टाम्प की बिक्री। मद्य निषेध और निबंधन विभाग में 597 पदों पर जल्द होगी बहाली। जी हाँ, राज्य में मोटे कागज पर जो स्टाम्प पेपर की बिक्री अब बंद होगी, इसके जगह भी यह स्टाम्प पेपर मिलेगा। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाएगा। यह एटीएम की तरह होगा। इसके माध्यम से पैसा भुगतान कर लोग खुद यह स्टाम्प ले सकेंगे। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, अभी ट्रायल चालू है। तो पहले भी आपको सूचना दी गई थी, अभी फ्रैंकिंग मशीन से दिया जा रहा है। अब इधर अगर हम बात करें तो मद्य निषेध विभाग में 597 पदों पर जल्द बहाली होगी। सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसमें बीपीएससी से अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक के 11 पदों पर और निम्न वर्गीय लिपिक के 409 पदों पर, निम्न वर्ग कार्यालय परिचारी के 177 पदों पर बहाली हो। पिछले 8 साल में जहरीली शराब से 156 लोगों की मौत हुई है। 266 मामले दर्ज हुए हैं। 156 लोगों की जहरीली शराब से मौत की पुष्टि हुई है। 8 सालों में 71,727 गाड़ियों की नीलामी की गई है और वहीं 327.13 करोड़ का राजस्व विभाग को मिला है। तो यह मोटा मोटी जो शराबबंदी के सरकार अभी फायदे गिना रही है। और इधर अगर हम बात करें
जो खबरों पर तो बेटे के घर से उठा ले गए और एनकाउंटर कर दिया। जी हाँ, यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है बिहार के जाहिद का, उसे लेकर अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने बिहार के जाहिद को किया ढेर, परिजनों ने कहा मुसलमान था इसलिए मार दिया है। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है जाहिद के परिवार के। लेकिन मामला यह है कि गाजीपुर में आरपीएफ के जवानों की हत्या के आरोपी मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू को एनकाउंटर में मारा गया है। रात 1 बजे अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था। एसटीएफ और पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद एसटीएफ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में यूपी पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। और क्या स्मार्ट मीटर के साथ बढ़ गया है बिजली बिल, ज्यादा बिजली खर्च पर हर किलोवाट 80 रुपये जुर्माना। 11 सवाल का जवाब हम देंगे आगे। लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल ज्यादा आने लगा है। पहले 1000 रुपये बिल आता था, अब 3000 तक आता है। रिचार्ज कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। बिजली काट दी जाती है। यह दर्द है जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। वहीं अब मुजफ्फरपुर में सांसद बीना देवी के पुत्र राहुल राज की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने चेहरा दिखाकर बोले मर चुका है। हादसे में बीना देवी के बेटे की मौत। पत्नी का पोस्ट यहाँ कल क्या किसने पत्नी ने कहा कि यहाँ कल किसे जाना है यह पता नहीं है। और वैशाली सांसद बीना देवी के बेटे राहुल छोटू सिंह की मौत हो गई है। छोटू के बुलेट को एक पिकअप वैन ने सामने से टक्कर मार दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। और इधर बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बिहार के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच 15 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। 2 अक्टूबर को सारे जनप्रतिनिधि मार्च निकालेंगे। इस मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर से यात्रा और कलमबद्ध हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। संघ एकीकृत संघ बनाया है और संघ ने इस यात्रा का नाम दिया है न्याय के साथ विकास यात्रा रखा है। जैसा कि आपको बता दे कि बिहार के पंचायती राज के जनप्रतिनिधि केरल मॉडल पर बिहार में भी लागू करना चाहते हैं केरल मॉडल को। और केरल में जहां विधायकों और सांसदों के फंड से जो योजनाएं चलती है उसको तय करता है ग्राम पंचायत। वहीं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को टैक्स निर्धारित करने का भी हक है। और वहां चुनाव जीतते ही पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मिल जाता है। तो इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं बिहार के पंचायती राज के जनप्रतिनिधि। अब इधर हम अगर बात कर लें कि जॉब और एजुकेशन की, तो 10वीं पास के लिए कांस्टेबल के 1360 भर्तियां हैं। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम जॉब बुलेटिन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो करेंट अफेयर क्या है। तो वित्त मंत्री सीतारमन AIIB बैठक के लिए उज्बेकिस्तान रवाना हो गई है। 24 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की वार्षिक बैठक में भाग लेने उज्बेकिस्तान पहुंची हैं। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 9वीं वार्षिक बैठक 24 से 28 सितंबर तक चलेगी। इसमें निर्मला सीतारमन भारतीय गवर्नर के रूप में भाग लेगी। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। वहीं पंजाब सरकार में 5 नए मंत्री शामिल हुए। 23 सितंबर को पंजाब में सीएम भागवत मान की कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें तक तरुण प्रीत सिंह, वलिंदर गोयल, हरदीप मुड़िया, डॉक्टर रवजोत सिंह और मोहिंदर भगत शामिल हैं। पंजाब सरकार में 2.5 साल के भीतर चौथी बार कैबिनेट में बदलाव किया गया है। अब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है और पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। 23 सितंबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर पुणे एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा।
संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे, जिन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। और वहीं बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीपीएससी में 1957 पदों पर भर्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग 1957 भर्तियों के लिए 17वीं सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन की तारीख जारी कर दी है। 20 से 37 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट 18 अक्टूबर तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट कैंडिडेट की सैलरी जारी नहीं हुई है। और इधर कैंडिडेट बीपीएससी के वेबसाइट पर एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। अब वही एक और खबर आ रही है, जमीन रजिस्ट्रेशन में जमाबंदी जरूरी है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी की अनिवार्यता को लेकर पटना हाई कोर्ट में के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले की सुनवाई की तारीख 24 सितंबर की तय की गई थी, जिसके बाद अब लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। 21 मई को इस पर रोक लगाया गया था। और वहीं बिहार लैंड सर्वे से लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। यूपी से आएगी कैथी में लिखे दस्तावेज, पढ़ने वाले सीओ करेंगे इस काम में रैयतों की मदद। सरकार ने कैथी लिपि सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू तो कर दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इतनी जल्दी लिपि की विशेषज्ञता हासिल करना संभव नहीं है। ऐसे में अब यूपी से कैथी के जानकारों को बिहार बुलाया जा रहा है। और नीतीश सरकार ने फिर निकाली है बम्पर भर्ती। 16,500 रुपये का होगा मासिक वेतन। बिहार में 9 स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 सहायकों की नियुक्ति होगी। मासिक वेतन 16,500 रुपये होगा। इसमें 500 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ मिलेगा। यह नियुक्ति नियोजन इकाइयों के माध्यम से होगी। यह पद राज्य के राज्यकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक एवं अनुसेवक के मरणशील पद प्रत्यार्पित करते हुए सृजित किए गए हैं। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है। बिहार में फिर से नियोजन का खेल शुरू हो गया है। दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।